हेलो गाइस, मैं आपको आज पीके थुंगन समिति के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताना चाहती हूँ क्योंकि यह लेखपाल के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1988 में पीके थुंगन समिति का गठन पंचायती संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया। यानी कि थुंगन समिति का गठन क्यों किया गया था? तो पंचायती संस्थाओं पर विचार करने के लिए। और यह जो समिति थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया था। फिर दूसरा पॉइंट है, 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधार व सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली। यानी कहा जा रहा है कि जब पीके थुंगन समिति गठित हुआ था तो वहाँ पे कौन प्रधानमंत्री था? तो राजीव गांधी था। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ही पंचायती राज सुधार में ध्यान दिया तथा सिद्धवी और थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। कौन किया? तो राजीव गांधी ने थुंगन समिति और सिद्धवी दोनों लोगों की सिफारिशों के आधार पर लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन के तहत एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा द्वारा नामंजूर कर दिए जाने के कारण विधेयक समाप्त हो गया। यानी कि लोकसभा से यह समिति पास कर दी गई और राज्यसभा से यह समिति फेल हो गया। तत्पश्चात पंचायती संबंधी प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हन राव द्वारा 7वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा ने क्रमशः 22 एवं 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया। यानी कि इसमें कह रहा है कि बाद में फिर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 7वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया और उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित कर दिया गया 1992 में दिसंबर में। फिर 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। यानी कि अपनी सहमति राष्ट्रपति ने 1993 को विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया और इस प्रकार हम देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को पूरे देश में पारित हो गया। Thank you for watching this video.